हेलो गाइस, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आपको इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस की वीडियोज़ हम आपको दे चुके हैं। इसके बाद अब हम आपको प्रयास करेंगे कि अनसॉल्व ओसवाल के पेपर हम आपको देने का प्रयास पूर्ण रूप से करेंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ द एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, अगर ये dy अपॉन dx के फॉर्म में हो या dy अपॉन dx या dx अपॉन dy के फॉर्म में हो, लेकिन उसके पावर सेम हो, तब हम ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं। दैट्स लाइक इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। यहाँ पर इसका पावर 2, यहाँ पर इसका पावर 2, यहाँ पर इसका पावर भी 2, 1 + 1 यहाँ पे भी 2 है। अर्थात हम कह सकते हैं जब सभी का पावर सेम होता है तो हम इसे कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y बराबर वी एक्स ले करके हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, अर्थात dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसका dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फर्स्ट जो कहते हो सेकेंड का डिफरेंशियल अर्थात 1, और जब सेकंड जो कहते हो तो फर्स्ट का डिफरेंशियल अर्थात dy अपॉन डी एक्स हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म, अब अगर एक तो हमने होमोजीनियस फॉर्म पढ़ लिया, अब जो दूसरा फॉर्म है वो dy अपॉन डी एक्स प्लस का py प्लस का q के फॉर्म में भी हम इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। ऐसी स्थिति में इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या कहलाता है? IF इज इक्वल टू ई टू द पावर px कहलाता है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं तो ई टू द पावर IF इक्वल टू क्यू इंटू IF इंटू डी एक्स, ये आपका इसका सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम इस क्वेश्चन में अगर ध्यान देते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस का 3y इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे y का मल्टीपल अर्थात 3 क्या है आपका? ये आपका p कहलाएगा और ये 2x का कहलाएगा, q कहलाएगा। ऐसी स्थिति में हम 3 का ई टू दी पावर में निकालते हैं, ये IF कहलाता है। IF का हम दोनों ओर मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के एग्जांपल्स के माध्यम से ऑर्डर और डिग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x, तो यहाँ पर ऑर्डर भी एक है और डिग्री भी एक है। दैट मीन्स ऑर्डर और डिग्री क्या कहलाती है? जो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ यदि अंदर पावर है सिंगल डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल, ट्रिपल डिफरेंशियल, वह उसका ऑर्डर कहलाता है, और होल पावर हो तो वह उसकी डिग्री कहलाती है। दैट्स लाइक इन सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे ऑर्डर आपके पास 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। पावर होल पावर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पे होल पावर कितनी है? मैक्सिमम 3 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा होगा। और यहाँ पर यदि ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना है? 2 है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री कितनी हो जाएगी? अर्थात पावर कितना, होल पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है क्योंकि हायर पावर भी एक ही है और सिंगल डिफरेंशियल है, इसलिए 1 1 है। यहाँ के क्वेश्चन में बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डबल डिफरेंशियल है, तो डबल डिफरेंशियल का मतलब होता है ऑर्डर तो 2 हो गया, लेकिन इसकी हायर पावर की पावर कितनी है? होल पावर कितनी है? 1 है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास सिंगल डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल अर्थात ऑर्डर 1 हो जाएगा। होल पावर कितनी है? 2 है, तो आपका ये 2 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में इनके ऑर्डर और डिग्रीज पूछ करके उन दोनों का सम भी पूछा जाता है। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर बात करते हैं तो ये ट्रिपल डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल, सिंगल डिफरेंशियल, अर्थात सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पे? डबल ट्रिपल डिफरेंशियल, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और होल पावर कितना है? 1 है यहाँ पे, इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं dy अपॉन डी एक्स, ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5। इसको हम जरा तो कंपाइल करके लिखते हैं। डबल डिफरेंशियल कहलाता है। डबल डिफरेंशियल का मतलब होता है इसका ऑर्डर आपके पास 2 हो जाएगा और डिग्री कितनी कहलाएगी? आपके पास 1 कहलाएगी। इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम बात करते हैं तो ये डबल डिफरेंशियल का होल क्यूब है, तो यहाँ पे आपके पास डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। डिफरेंशियल कैसा है? डबल है, इसलिए ऑर्डर आपके पास 2 हो जाएगा। इन दोनों का समेशन कितना होता है? 5 होता है। इस प्रकार से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस के मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। नंबर फर्स्ट, सो दैट द फंक्शन y इक्वल टू ax प्लस 2a स्क्वायर इन द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन 2y अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस का x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। जब ये इस
इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन ये है, तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं, इसका सिंगल डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल जो भी निकालना है, और ए क्या आर्बिट्रेरी है तो ए को हम सॉल्व करके वैल्यू पुटिंग निकालेंगे और यहाँ पे जाके डाल देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। फर्स्ट वी टेक द y इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a स्क्वायर एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, सो dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशियल करो, इसका होता है 1 होता है, ए आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका 0 होता है, दैट मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो ए हो जाएगा। ये ए का वैल्यू जाकर के यहाँ पे भी पुटिंग करना और यहाँ पे भी पुटिंग करना है, सो y इक्वल टू यहाँ ए की जगह पे डालना dy अपॉन dx इंटू में x और ये 2 dy अपॉन dx, यहाँ पे भी ए का वैल्यू डालना, सो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, दैट मीन्स सबको एक साइड ले जाएंगे, एक साइड ले जाने पे 2 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसको भी इधर लाएंगे, माइन प्लस का x dy अपॉन dx और x y को वहाँ ले जाएंगे, सो माइनस का y इक्वल टू 0। यही तो हमको प्रूव करना था अपने। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। हम e टू द पावर x प्लस y को हम e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख सकते हैं। y वाले टर्म्स को y वाले के पास, x वाले टर्म्स को x वाले के साथ ला करके यहाँ पे लिखने का प्रयास, बोथ साइड इंटीग्रेट। अब जैसे हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, सो e टू द पावर माइनस y बन जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ dy अपॉन dy, और यहाँ पे e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस आउटसाइड, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, e टू द पावर x e टू द पावर x ही होता है। आप इसको यहाँ लाएंगे, माइनस में जाएगा, नया कांस्टेंट बना देंगे, सो आपके पास प्लस का c अर्थात e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y इक्वल टू कांस्टेंट c। जब कभी भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद लास्ट में कांस्टेंट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो दैट द डबल डिफरेंशियल प्लस 2 सिंगल डिफरेंशियल प्लस 2y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशंस। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन ये है, हम इसको लेके चलते हैं और सिंगल डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल निकालते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हम आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड, so y equals to e to the power x a cos x plus b sin x। first we find the single differential, so dy upon dx, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सो e to the माइनस x का डिफरेंशियल माइनस में बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ये सेकंड वाला जो का त्यों। अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाला जो का त्यों, सेकंड वाले का जैसे डिफरेंशियल किया तो कॉस का कितना हो जाता है माइनस का साइन, और साइन का कितना होता है कॉस हो जाता है। इसके बाद अब हम फिर से हम देखते हैं ये क्या था, ये पूरा का पूरा आपके पास y था, अगर आप ध्यान देते हैं तो इसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस इक्वल टू y पुटिंग, इसको जो करते हो फिर से आप इसको डिफरेंशियल करते हैं तो डबल डिफरेंशियल कहलाएगा, ये माइनस का सिंगल डिफरेंशियल कहलाएगा। फिर ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को किया हमने तो फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस का e टू द पावर x, ये जो करते हो, प्लस सेकंड में ये जो करते हो और सेकंड का डिफरेंशिएशन, सो माइनस का a साइन का हो जाता है कॉस, और कॉस का हो जाएगा वापस माइनस का साइन x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, सो इसकी वैल्यू यदि हम ध्यान देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस में, इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का y dy अपॉन dx। ये इस पूरे की जगह पे लिख सकते हैं माइनस का y dy अपॉन dx, और इसको आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन माइनस साइन आउटसाइड लेना पड़ेगा, सो माइनस के y के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये y आपके पास 2 बार आ गया, माइनस का 2y हो जाएगा, ये भी आपके पास 2 बार आ गया है, माइनस का 2 dy अपॉन dx होगा, सबको एक साइड ले जाएंगे, सो सिंगल dy अपॉन डबल डिफरेंशियल प्लस का 2 dy अपॉन dx प्लस का 2y इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ, यही तो आपको अपने क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx इक्वल टू y माइनस का x साइन dy अपॉन dx। हम इनको कोशिश ये करते हैं कि dy अपॉन dx के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, सो x को डिवाइड कर देंगे। अब आप ध्यान देते हैं कि यहाँ पे भी सिंगल पावर है, यहाँ सिंगल पावर है, ये सिंगल पावर है, ये भी सिंगल पावर है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाएगा। ऐसी स्थिति में इफ़ दैट इज द होमोजीनियस इक्वेशंस देन वी लेट द y इक्वल टू vx डिफरेंशियल बोथ साइड, सो y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx, फर्स्ट जो कहते हो, सेकंड का डिफरेंशियल 1 एंड x जो करते हो, और v का डिफरेंशियल जो dv अपॉन dx, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे। यहाँ पे y के प्लेस पे आप vx डालेंगे, सो vx माइनस का x, यहाँ पे vx डालेंगे, x x कैंसिल, सो v बचेगा अपॉन में x। अब ये कितना था आपके पास vx माइनस का x साइन v
इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, नीचे के x से कैंसिल कर देंगे। आपके पास ये वाला स्टेप तो तैयार हो गया है। अब आपके पास जो बचा वो बचा है v प्लस का x dv अपॉन dx इक्वल टू v साइन b के v से v कैंसिल हो गया है। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो है x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस का साइन बी को नीचे ले जाएंगे तो कॉसेक वी बन जाएगा। वी वालों को एक साइड, एक्स वालों को एक साइड, वी वालों को ले जाएंगे इधर, तो कॉसेक वी डी वी इक्वल टू एक्स वालों को इधर, तो डी एक्स ऊपर जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा। सो माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग कॉसेक वी माइनस का कॉट वी, और 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, प्लस का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में हमने लॉग के काउंट किया है। अब आप इसको इधर ले आएंगे तो चूंकि log m प्लस log n होगा तो log m इंटू log n बन जाता है, एक क्वेश्चन में log k बन जाएगा, बोथ साइड log कैंसिल हो जाएगा। जो क्वेश्चन बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, कॉसेक, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ v आल्सो, तो v की वैल्यू डालेंगे y अपॉन x इंटू एक्स, और यहाँ पे नया कॉन्स्टेंट c काउंट करते हुए अब आप इसे कंप्लीट आंसर ये आपका होगा। इन क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन द y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/4। ये कंडीशनल हो गया। जब कंडीशनल हो गया तो यहाँ पे कांस्टेंट तो रखेंगे, लेकिन इन कंडीशंस को डाल करके कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे और उसका वैल्यू डाल करके बिल्कुल राइट आंसर निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन था dy अपॉन dx प्लस का y कॉट x इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस का साइन x। ध्यान देते हैं ये जो कहीं ना कहीं dy अपॉन dx पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास p कहलाएगा, यहाँ पे कॉट एक्स, और q का कहलाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है e टू दी पावर p dx के। सो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू कॉट एक्स dx के, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, लॉग से ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचता है, साइन बचेगा। दैट मीन्स कितना हो गया, आई एफ कितना हो गया, साइन एक्स हो गया है। अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द x। यहाँ वैल्यू डालना शुरू करेंगे। आई एफ कितना निकाला मैंने अभी साइन एक्स, तो हम यहाँ पे भी साइन एक्स डालेंगे और यहाँ पे भी हम साइन एक्स डालेंगे। ये क्यू का वैल्यू था आपके पास से, क्यू का वैल्यू था। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास, 2 आउटसाइड निकल गया, साइन अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स, ऊपर हम एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, 1 प्लस साइन माइनस का 1 गया, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आप इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सो 1 माइनस साइन को रेशनलाइज कर दिया ऊपर नीचे, ये आपके पास कहीं 1 कॉस स्क्वायर बन गया है, ऊपर वाला 1 माइनस साइन बचा हुआ है, एक बार कॉस के एक बार 1 के नीचे, एक बार साइन के नीचे, एक बार कॉस 1 के नीचे, एक बार साइन के नीचे डाला है। तो 1 के नीचे डालने में तो ये सेक स्क्वायर तैयार हो गया है, और जैसे ही साइन के नीचे डाल तो साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस, अर्थात ये टेन और सेक बन गया है। इनका इंटीग्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x बन जाता है और इसका सेक x बन जाता है। देखें आप सभी में 2 2 2 है, कोई बात नहीं है, ये आपका आंसर तैयार हो चुका है। लेकिन कंडीशन दी हुई है y इक्वल टू 0 है, कब, जबकि x इक्वल टू π/4। वैल्यू पुटिंग करेंगे x की जगह पे π/4 और y की जगह 0। y की जगह जैसे 0 डालेंगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। x की जगह π/4, 10 π/4 सेक π/4 प्लस का c, ये हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे, π/2 माइनस में 2, 10 π/4 की वैल्यू 1, सेक π/4 की वैल्यू √2। इन सबको सॉल्व करके c का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा c का वैल्यू, c का वैल्यू होगा माइनस का π/2 प्लस का 2 माइनस का 2√2, और ये वाला c का वैल्यू वापस जा करके हम अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे। सो बन जाएगा y साइन x इज इक्वल टू 2x माइनस का 2 10x प्लस का 2 सेक x, और c का वैल्यू जो भी था वो पूरा का पूरा लिख देंगे। इस प्रकार से आपका यह जो है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू y। कंडीशन दी हुई है y 0 इक्वल टू 0, अर्थात x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0 है। अब आप इस इक्वेशंस को लिख लेंगे यहाँ से, चूँकि dy अपॉन dx का मल्टीपल 1 होना चाहिए, ऐसी स्थिति में इस पूरे से आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद y का जो मल्टीपल होता है इसे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये p कहलाता है और ये पूरा q कहलाता है। सो हम कह पाएंगे कि ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू p कहलाएगा और ये वाला हिस्सा आपका q कहलाएगा। जैसे आपके पास p और q निकल गए हैं तो हम आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या कहलाता है,
e to the power integration of a p dx. So putting the value of a p in place here, so 2x upon 1 plus का x स्क्वायर. अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, चूंकि 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी काउंट कर लिया. लेट इसका डिफरेंशियल 2x dx इक्वल टू dt. ये ऊपर वाला 2x dx इक्वल टू ये पूरा क्या बन जाएगा dt, और नीचे वाले को पूरा क्या काउंट करेंगे t काउंट कर लेंगे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी काउंट कर लेंगे. जैसे t काउंट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log t हो जाता है. log से e कैंसिल हो जाता है, अर्थात कितना बचता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अर्थात पुटिंग द वैल्यू ऑफ t. सो आई एफ इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर. अब इसका सॉल्यूशन निकालते हो. सॉल्यूशन मैं आपको पहले भी कई क्वेश्चन बता चुका हूँ कि y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स होता है. सो आई एफ का वैल्यू कितना था 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ये क्यू का वैल्यू है इंटू आई एफ का वैल्यू, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए. बचेगा कितना 4x स्क्वायर. 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया है तो 4 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस का कॉन्स्टेंट c. लेकिन यहाँ कंडीशन दी हुई थी, क्या दिया था कंडीशन, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. डालो आप, x की जगह 0 डालेंगे, y की जगह 0 डालेंगे, ये पूरा 0 हो गया है. यहाँ पे भी x की जगह 0 डालेंगे, दैट मीन्स कांस्टेंट c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. ये 0 जा करके हम वापस इसी क्वेश्चन में रख देंगे. सो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4 और ये एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c, अर्थात आपके पास इसको और नीचे ले जाएंगे. सो y इक्वल टू हमारे पास आंसर हो जाएगा 4/3 एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द कंप्लीट आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन. हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे. यदि कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें. आगे हम आपको समय समय पर चैप्टर वाइज की जगह अब हम आपको अनसॉल्व पेपरों के वीडियोस हम लगातार आपको उपलब्ध कराते रहेंगे. आप हमारे साथ लगातार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें. सहयोग के लिए धन्यवाद.